ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, आज इस सत्र में जो आप सभी भाइयों का और आपके साथ साथ करोड़ों भाइयों का बहुत ही कुशलता पूर्वक, बहुत आत्मीयता से, प्रीति पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा से नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और उनके साथ युवा भारत का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी रितदेव जी, और ऐसे ही जिनको अभी युवा भारत में नया दायित्व पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है, जो अभी नए नए स्नातक बने हैं, हमारे पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी और पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, जो पहले से ही इस सेवा में लगे। एक बार हमारे सभी इन पूज्य संतों का जोरदार अभिनंदन है। और दिल्ली और राजस्थान प्रांत से, दिल्ली वैसे पूरे देश का दिल है, तो आप तो सबसे स्पेशल हैं ही हैं, क्योंकि जो हार्ट है वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है शरीर में। बाकी कोई अंग प्रत्यंग खराब हो तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास समय होता है, चांस होता है, लेकिन हार्ट कुछ सेकंड के लिए भी यदि खराब हो गया तो फिर जीवन ही समाप्त है। फिर तो दिल्ली तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, और उसमें आप लगे भी हुए हैं सभी भाई योग की सेवा में, अपने आप को ऊंचा उठाते हुए, और अपने साथ साथ दिल्ली में रहने वाले सब भाई बहनों के जीवन को पावनता से भरने के लिए आप कृत संकल्प हैं। और ऐसे ही राजस्थान, राजस्थान हमारा ऐसा प्रांत है आज तक जो भक्ति की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, दान की दृष्टि से, जितने भी अभी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी दैवी संपद की चर्चा कर रहे थे, और पूज्य गुरुदेव भी हम सब भाई बहनों को हमेशा ये बताते हैं कि हम अपने जीवन में दैवी संपद को बढ़ाएं। तो वो दैवी संपद यदि सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिली प्रैक्टिकली, तो वो प्रांत राजस्थान है। आप ऐसे राजस्थान जैसे महान प्रांत से आए हैं, तो आप सब भाइयों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है।
और जिस प्रांगण में, जिस भवन में आप बैठे हैं, इसको कोई सामान्य आप सीमेंट आदि का टाइल्स लगा हुआ ऐसा कोई सामान्य भवन मत समझना। ये एक परम तीर्थ वाली भूमि है जहां आप बैठे हैं। इसके एक एक परमाणु में दो महापुरुषों की भक्ति, तप, पुरुषार्थ, सेवा, बहुत सारी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद, जिस मंच के नीचे हम बैठे हैं, इस मंच ने देश के पीएम से लेकर के और बहुत सारे महापुरुषों को आशीर्वाद यहाँ से दिया है, और जो आज देश में बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे आप बैठे, क्योंकि स्थान का अपना महत्व होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भाई आपके ऊपर भगवान जी ने इतने प्रसन्न हो गए कि आपको आशीर्वाद देने के लिए सुबह से झड़ी लगा रखी है। तो नहीं तो आज आपका घूमने का दिन था, संस्थान देखने का दिन था। तो बाद में पूज्य स्वामी जी ने बताया कि आज घूमने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक से देख नहीं पाएंगे, तो आज हम अपने जो कल हमारे सेशन चलने थे वो आज हम यहाँ चला लेते हैं। तो ये हमें यहाँ इस पवित्र स्थान पे बैठने का और ज़्यादा अवसर मिल गया, नहीं तो हम देख के चले जाते। तो ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो खैर, आप जितने भी संस्थान, जितने भी प्रकल्प देखेंगे, आप में से नए भाई कितने आए हैं जो पहली बार? चलो भाई, अभिनंदन है। 99% नए ही हैं। हमारे कुछ राज्य प्रभारी और कुछ राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को छोड़ करके जो पहली बार आए हैं हरिद्वार। तो आपको कुछ फील हो रहा है इस भवन के बारे में? कैसा लग रहा है इस भवन के अंदर बैठ के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर भी इतना अच्छा, बाहर भी इतना अच्छा, ऊपर से गुरु का आशीर्वाद सुबह से 2-2 बार मिल गया। तो आनंद ही आनंद है। आज का दिन बहुत स्पेशल है आपके लिए। आप लोग वहाँ पर एक प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। वहाँ जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहन, हमारे राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, जिला प्रभारी आदि जो शिविर लगाते हैं, तो उसमें जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा वो आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, और वो खुद वैसा जीते भी हैं। और उसके बाद आप फिर सेवा में लग गए। जितना आपने उनसे सीखा, जितना प्रसाद उनसे लिया, उसको आप वहीं बांटने में लग गए। और उसके बाद फिर परमात्मा और देने के लिए तैयार होता है। जितना हम खर्च करते हैं, जितना हम बांटते हैं, बटोरा हुआ अपना नहीं होता है, बांटा हुआ अपना होता है। बटोरने को तो जो लूट खसूट करते हैं वो भी बटोर ही लेते हैं, लेकिन उनके नाम के चर्चे कोई सम्मान पूर्वक नहीं करते हैं। सम्मान पूर्वक चर्चा उन्हीं की होती है जो बांटते हैं दूसरे को। तो आप जो योग कक्षाएं लगाते हैं, वो हमारी एक एक कक्षा एक बड़े तीर्थ के समान होती है। जैसे हरिद्वार आदि तीर्थ स्थान हैं, हरिद्वार, मथुरा, काशी, तो लाखों लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर, अयोध्या आदि। तो तीर्थ स्थान में लोग क्यों जाते हैं? तीर्थ में क्यों जाते हैं लोग? पाप काटने के लिए जाते हैं। कहावत है ना ऐसी, गंगा में नहाएंगे सारे पाप कट जाएंगे, तो उसके लिए आते हैं। तो मेरे को पूज्य स्वामी जी ने बताया कि अभी थोड़ी देर में पूज्य गुरुदेव भी आ रहे हैं, तो आपके साथ साथ हमारी भी लॉटरी लग जाएगी, हमें भी सुनने को मिलेगा पूज्य गुरुदेव का तीसरी बार आशीर्वाद। जैसे बारिश थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के आ रही है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भी आज आपके ऊपर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। तो जो हम तीर्थों में जब जाते हैं, तो भावना ये होती है कि भाई अब तक जो पाप किए थे वो गंगा में डुबकी लगाएंगे, वो सब कट जाएंगे। अब गंगा में किस भावना से कौन जाता है, कितने कटते हैं, वो तो एक रिसर्च का विषय है, अनुभूति का विषय नहीं है। लेकिन ये अनुभूति का विषय है कि जो हमारी योग कक्षाओं में साधक आते हैं, उनके पाप और रोग जरूर कट जाते हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं हमारे सामने, वो पावन होकर के जाते हैं। तो हमारी एक एक कक्षाएं भी अपने आप में पावन तीर्थ हैं। तो उस पावनता को फैलाने का
लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य आप सब भाई कर रहे हैं। और ये जो पवित्रता को बांटने का, योग के विस्तार को करने का जो कार्य है, ये सबके भाग्य में नहीं होता, ये कुछ पुण्य आत्माओं के ही हिस्से में आती है ये वाली सेवा। देखो बहुत प्रकार की सेवाएं हैं संसार में। कोई व्यक्ति गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना रहा है, वो भी एक सेवा है। कोई व्यक्ति गौशाला चला रहा है, वो भी एक सेवा है। कोई गरीबों को वस्त्र दान दे रहा है, वो भी एक सेवा है। अनेक प्रकार की सेवाएं अनेक प्रकार के लोग करते हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक यही समझ में आया कि योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है इन सेवाओं में। क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति जो सुबह उठना सीख गया, जो योग प्राणायाम जो हमारे ऋषियों की करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले और पूरा पूरा जीवन लगा के जिन्होंने रिसर्च किया इस विद्या के ऊपर, ये कोई सामान्य रूप से ऐसी किताब लिख दी होगी नॉवल की तरह, ऐसे नहीं है ये शास्त्र जो योग विद्या के शास्त्र हैं। और वो अनुभूति उन्होंने हमें दी। तो उस विद्या को जानने से और उस विद्या को जीने से कोई व्यक्ति गौ सेवा भी कर लेगा और हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई किसी व्यक्ति को जैसे कैंसर का हॉस्पिटल बनाना है, कैंसर के रोगियों को ठीक करना है मानो, तो कैंसर का हॉस्पिटल बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। फिर उसके लिए डॉक्टर लाने के लिए करोड़ों रुपए की सैलरी देने के लिए वो चाहिए। फिर उसको चलाने के लिए कोई ऐसी समझदार व्यक्ति चाहिए। तो भाई इतना हमारे पास सामर्थ्य है नहीं। लेकिन जब हम एक कक्षा से पुरुषार्थ करके अपने जिले में 50 कक्षाएं शुरू कर दें, 50 भाइयों को प्रशिक्षण दे करके, और उन 50 कक्षाओं में हम एक साथ 50 शिविर लगाएं। भाई जो भी इस जिले के या आजू बाजू के जिले के कैंसर के रोगी हैं, आप 10 दिन हमारी कक्षाओं में आइए और हम आपको रोग मुक्त कर देंगे। और किया है आप लोगों ने, कुछ तो अपने रोगों को ठीक किया, कुछ दूसरे लोगों को ठीक किया है। तो ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे ये जो योग कक्षाएं हैं ये अपने आप में तीर्थ स्थान हैं। लेकिन देखो सेवा कभी भी बिना शक्ति के नहीं होती है। सेवा किसके हिस्से में आती है? बलवान व्यक्ति के हिस्से में आती है। और सेवा लेना किसके हिस्से में आता है? कमजोर व्यक्ति के। कमजोर व्यक्ति है तो सेवा लेगा, और बलवान व्यक्ति है तो सेवा। अब ये बलवान कई दृष्टि से होता है, शरीर से बलवान, विचार से बलवान, भावनाओं से बलवान, आर्थिक दृष्टि से बलवान, समय की दृष्टि से बलवान। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं डेफिशिएंसी कई प्रकार की होती है, कमजोरी वीकनेस कई प्रकार की होती है। लोगों के पास समय है लेकिन तो भी उनके पास ये भावना नहीं है कि हम इस समय का सदुपयोग कर लें अपने लिए या दूसरों के। दूसरों के लिए तो बाद में नंबर आएगा, अपने लिए भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सेवा देना ये बलवान व्यक्ति की पहचान है। घर परिवार में भी देख लो आप, जो व्यक्ति बीमार है तो वो सेवा लेगा कि देगा? किसी को बुखार हो गया, जुकाम, खांसी, कमर दर्द, उठा नहीं जा रहा है, तो वो दूसरे लोगों से सेवा लेता है। और एक व्यक्ति बिल्कुल फिट है घर में और घर के सारे लोग बीमार हो गए तो वो सबको सेवा। तो एक व्यक्ति भी यदि स्वस्थ है घर में तो वो 4-5 लोगों को भी संभाल लेगा, बीमार लोगों को। उनको औषधि भी दे देगा, एक्यूप्रेशर भी कर देगा, एक्यूपेंचर भी कर देगा, उनको पट्टी भी रख देगा, ठंडे पानी की मिट्टी पट्टी भी रख देगा, सूप भी बना देगा, दलिया भी, खिचड़ी भी बना देगा। पता नहीं आप इतना कर पाओगे कि नहीं, नहीं कर पाओ तो कर लेना। पर एक व्यक्ति यदि मजबूत है, स्वस्थ है, तो वो पूरे घर को संभाल सकता है, संभाल लेगा। और थोड़ा सा यदि वो मजबूत होता है, शक्ति संपन्न होता है, तो अपने पूरे मोहल्ले को संभाल लेगा वो व्यक्ति। मानो ऐसी कोई महामारी आ जाए, जैसे पिछले दिनों कोरोना आ गया, तो हमारे एक एक शिक्षक ने कई कई हॉस्पिटल्स को संभाल लिया। जैसे आज ही पूज्य गुरुदेव बता रहे थे समुद्र सिंह जी के बारे में, तो इन्होंने वो हादसा होने से बचा करके कितने लोगों की रक्षा कर दी, पता नहीं कितने लोगों तक वो दुर्घटना हो जाती।
तो एक योगी व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति अपनी सेवा से, अपनी सामर्थ्य से अपने घर को संभाल सकता है, अपने मोहल्ले को संभाल सकता है, अपने जिले को संभाल सकता है, पूरे प्रांत को संभाल सकता है और पूरे देश को संभाल सकता है। और यदि परम पूज्य गुरुदेव जैसे समर्थ योगी हों तो पूरे विश्व को संभाल सकता है। विश्व में यदि शांति आएगी, सद्भाव आएगा, एकता आएगी तो वो योग से ही आएगी। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं। तो ये जो सामर्थ्य है ये हमें अर्जित करनी है, क्योंकि हम सेवा से जुड़े हैं। तो सेवा की समर्थ व्यक्ति कर सकता है, तो वो सामर्थ्य हमें अर्जित करना है। और उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही आप लोगों को यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बुलाया गया है। क्योंकि सीधा सीधा यदि वहाँ ट्रेनिंग ना दें और वहाँ पर आप थोड़ी भी सेवा ना करें तो आपको अपनी शक्तियों की महत्ता का पता ही नहीं लगेगा। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि फ्रेश वहाँ से लोगों को बुलाएं और यहाँ महाराज जी से ट्रेनिंग करवा दें, तो वो महाराज जी की जो बातें हैं और उनके जीवन की अनुभूतियां हैं वो सिर के ऊपर से ही चली जाएंगी। पात्रता यदि नहीं है, ग्रहणशीलता यदि नहीं है, तो छोटे बच्चे को आप कितने भी मंत्र सुना दो, कितनी भी कीमती चीज दे दो, वो उसका सदुपयोग कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आप अपने छोटे बच्चे को, आपके पास एक डायमंड है और एक चॉकलेट है, तो छोटे बच्चे को आप कौन सी चीज दोगे और बच्चा कौन सी को पसंद करेगा? डायमंड तो बहुत कीमती है लेकिन बच्चा उसे पसंद भी नहीं करेगा, बच्चा उसी को ही पसंद करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसकी बुद्धि में उसी की कीमत ज्यादा है। और आप भी नहीं दोगे। बाई चांस बच्चा जिद भी कर ले कि मेरे को तो डायमंड चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि नहीं ये इसको छोड़ो, आप ये ले लो, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको भी पता है ये इसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये एक चेन बनाइए कि आप जब थोड़ा सा वहाँ सीखेंगे और दूसरे को सिखाएंगे, और इतना सा सिखाने से जब आपको इतना आनंद आया, तो जब आप इतना सिखाएंगे तो आपका आनंद भी कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ बुलाया है गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में। और जो भी ये हमारे पूज्य सन्यासी गण आपको यहाँ सिखा रहे हैं, ये भी परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रतिरूप हैं। उन्होंने ही अपने शिष्यों को इतना समर्थ बनाया है। तो इसको सीखने के लिए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सेवा करना ये गौरव की बात होती है। ये मतलब एक हीनता की बात नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति ये ऐसे समझने लगता है, जी हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम यदि यूं कहें कि हम तो सेवा करते हैं तो ये तो गौरव की बात नहीं है। और ख़ास करके भारत में, जैसे बाहर देशों में हम जाएंगे तो अपने काम खुद ही करते हैं, पर भारत में ऐसे हमने बना लिया कि जिसके घर में 2-4 नौकर चाकर हों वो दूसरा हमारे काम करें तो हम बड़े हैं, और यदि हम अपने सारे काम खुद ही करते हैं तो छोटे हैं। ऐसे हमने धारणा बना ली, लेकिन है इससे उल्टा। जो जितना समर्थ उसकी उतनी बड़ी सेवा।